50 इयर्स हो गया। हाँ यार, इनवाइटेड है हम लोग, बड़ा मजा आएगा, सबसे मिले हुए कितने साल हो गए हैं। टयंग तू चलेगी ना? नेकी और पूछ पूछ जरूर चलूंगी। तुझे पता है, शुगा कह रहा था कि हमारे कंपनी स्पॉन्सर बनी है, तो हम लोग एज अ एम्प्लॉयज भी इनवाइटेड है। और पता है, जंकुक वहाँ स्पीच भी देंगे। क्या? हाँ, और इसी बहाने हम लोग क्या क्लास रियूनियन भी हो जाएगा। रियूनियन में सब आ रहे हैं क्या? हाँ यार सब। अच्छा ठीक है, बाद में बात करते हैं। अरे टयंग, ये अच्छा मौका है सच पता करने का। अरे टयंग, मुझे तुमसे कुछ बातें करना है, सुनोगी मेरी बात? ठीक है बोलो, पर मेरा टाइम वेस्ट करने की जरूरत की ना तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। तुम्हें पता है, जंकुक किसी लड़की को लाइक करता है, और वो भी बहुत लंबे समय से। ये उसने तुम्हें कहा? अरे तुमने ही तो कहा था मुझे एक बार कि वो प्लेबॉय है और उसके पास हमारे एम्प्लॉयज से भी ज्यादा गर्लफ्रेंड्स होंगी। पर ऐसा नहीं है, वो बहुत लॉयल है। क्या उसने तुम्हें उसका नाम बताया? नहीं, पर वो शायद उसकी क्लासमेट ही थी, वरना वो इतना नर्वस क्यों होगा स्टेज पे बोलने से। पर जहाँ तक मुझे लगता है वो शायद मैरिड वुमेन है। अच्छा, तुम्हें ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? गेस वेस कर रहे हो क्या? नहीं, तुम्हें पता नहीं, मेंस का सिक्स्थ सेंस हमेशा सही होता है। पता है, तुम्हें अपने काम पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि दिन भर गॉसिप्स करने चाहिए, समझे? क्या इतना बोल के वहाँ से निकल जाती है? तो जलन तो साफ साफ दिख रहा है, अभी कॉलेज में ही पता चलेगा। वो शादीशुदा है, कॉलेज में भी थी, लंबे समय से लाइक कर रहा है। कहीं ये वो सारा तो नहीं? हाँ, वही हो ही सकती है। आखिर कल वो भी तो वहाँ जरूर आएगी। इसकी तो आखिर इसने अपनी हरकत दिखा ही दी। आई हेट यू जियोन जंकुक, आई हेट यू। सब अभी कॉलेज पहुँच चुके थे और इवेंट थोड़ी देर में स्टार्ट होने ही वाला है। ये टयंग कहाँ है? सुबह से बिना बोले ही निकल गई और अभी दिख ही नहीं रही है कहाँ ये? अरे वो रे, टयंग सुनो। पर टयंग जंकुक की आवाज को इग्नोर करके निकल जाती है। जंकुक उसके पीछे पीछे जा रहा होता है कि तभी दोनों के क्लासमेट्स उन्हें रोक देते। ओ जंकुक, टयंग, तुम दोनों अब भी एक ही साथ दिख रहे हो, कहीं लड़ तो नहीं रहे थे? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं कितने लंबे समय बाद तुम्हें देख रही हूँ। तुम तो दिन पे दिन और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो जा रही हो। तुम भी जीसू, हम लोग लास्ट 2 साल पहले मिले थे। हाँ, उस टाइम हम लोग एक दूसरे से मिलते रहते थे, बाद में सब अपने अपने काम वर्क में बिजी हो गए थे। और जंकुक, तुम कैसे हो? तुम भी दिन पे दिन हैंडसम होते जा रहे हो। ओह थैंक यू जीसू, तुम्हारा एडिटोरियम पहले जाना चाहिए। सी यू साहब, सब आपका इंतजार कर रहे होंगे। हाँ ठीक है, मैं पहले जाता हूँ। तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या? पहले तुम दोनों एक दूसरे से हर दिन लड़ते रहते थे, पर अब देखने से लगता है दोनों के रिलेशनशिप्स चेंज आ रहे हैं। तुमने अभी तक शादी भी नहीं की होगी, तो क्यों नहीं तुम दोनों एक दूसरे को कंसिडर करते हो? तुम दोनों सालों से लड़ते ही आ रहे हो, पर अभी भी साथ ही हो। और अब तो तुम्हारा बॉस है वो, तुम्हारे पास तो गोल्डन टर्टल है। तो क्या सोच रही हो? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैंने तुम्हें पहले भी क्लेरिफाई कर दिया था कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा। तो तुम्हें जंकुक पर क्रश होगा? ये सुनते ही टयंग को थोड़ा शर्म आने लगती है। फिर वो बोलती है, थोड़ा सा, पर मुझे लगता है ये बहुत है। ये सब छोड़ो और चलो। पता नहीं ये जिमिन कहाँ रह गई है, अभी तक नहीं आई। सब ऑडिटोरियम में आते हैं और बैठ जाते हैं, तभी वहाँ जिमिन भी आ जाती है। क्या है जिमिन, तुम आ गई? कितना लेट करती हो? सॉरी यार, वो लिली मिल गई थी तो उसी से बात करने लग गई थी। अरे जीसू कैसी हो? मस्त हूँ। मिस्टर पार्क, आप भी यहाँ पे? आप इसी कॉलेज के स्टूडेंट थे क्या? यस मिस्टर जॉन, आई एम योर सीनियर। ओह, तो आप भी स्पीच देंगे? यस ऑफ कोर्स, स्पीच भी दूंगा और अपने दिल की बात भी कहूँगा। मतलब आपको पता चल जाएगा। इसकी तो ये क्या प्लान कर रहा है? जो मैं सोच रहा हूँ वही तो नहीं। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। लगता है टाइम आ गया है सबके सामने सच लाने का। अरे जंकुक और बोगम, तुम दोनों साथ में क्या बातें हो रही है? अरे प्रिंसिपल सर, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ओह अच्छा। तब अब टाइम
टाइम है स्टेज पे प्रिंसिपल सर को बुलाने का। तो प्लीज वेलकम आवर प्रिंसिपल मिस्टर बेक टू स्पीक। प्रिंसिपल अपना स्पीच दे रहे होते हैं। सो आज हमने अपने कॉलेज के 2 आउटस्टैंडिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट को भी बुलाया है और आज अपना नाम वो रोशन कर रहे हैं, मिस्टर जियोन जंगकुक एंड पार्क बोगम। ओह, तो ये आउटस्टैंडिंग ग्रेजुएट था। जंगकुक और बोगम दोनों खड़े होते हैं और सबको ग्रीट करते हैं। देखो तो दोनों को अभी भी हैंडसम दिख रहे हैं और हमें देखो, तुम्हें कुछ सीखना चाहिए उनसे, कैसे बॉडी मेंटेन करते हैं। ओह सारा, लॉन्ग टाइम नो सी। वाह सारा, तुम तो पहले से ज्यादा सुंदर हो गई हो। थैंक यू। सारा टयंग के बगल में बैठ जाती है। सारा कैसी हो? ठीक हूँ। हेलो टयंग। तुम्हें पता है तुम बहुत लकी हो। मतलब क्या तुम्हारा? कुछ नहीं। तभी जंगकुक जो स्टेज पे अभी स्पीच दे रहा था, तो फ्रेशर्स, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गए होंगे। तो अब आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। क्या सच में क्वेश्चन पूछ सकते हैं? क्या हम कुछ भी पूछ सकते हैं? हाँ, बस मैं इम्पॉसिबल क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाऊंगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछना है तो कौन पूछेगा? सब अपना अपना हाथ उठाने लगते हैं, एक एक करके क्वेश्चन पूछते हैं। क्या मैं आपको सीनियर बुला सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। सो सीनियर, आपको ग्रेजुएट हुए इतने साल हो गए और अब भी आपकी ग्रेड टॉप पे है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कैसे पता करते हैं, कोई टिप्स है? जंगकुक एक एक करके सबके क्वेश्चन का आंसर दे रहा होता है कि तभी उसमें से एक लड़का पूछता है, सो सीनियर, क्या आप कभी हमारे एज में किसी से प्यार हुआ है? आजकल के बच्चे भी ना कुछ भी पूछते हैं। ओह माय गॉड, इनके पास सच में ये पूछने की हिम्मत थी। ऑफ कोर्स किया है। तो आपको भी कभी रिग्रेट हुआ है? ये एक क्लेवर क्वेश्चन है और मेरा आंसर नेवर है। वाओ, ये मेरा खुद का डिसीजन था कि मैं उसे पसंद करता था और मैंने बहुत एफर्ट्स किए थे उसके साथ या आसपास रहने के लिए। मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि वो मेरे जीवन में आई। जंगकुक ये सब बातें टयंग की डायरेक्शन में देख के बोल रहा था, पर टयंग को लग रहा था कि वो सारा को देख के बोल रहा है। ये जियोन जंगकुक तो एक नंबर का कमीना है, मुझे तो इतना बोलता है और आज सबके सामने अपनी फीलिंग्स को बता रहा है। अब इसके लिए जो फीलिंग्स थी ना मेरे दिल में, खत्म हो गई है और अब बस मुझे यही सुनना रह गया था कि ये अब सारा को कन्फेस करेगा। मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है, क्यों मेरा मन रोने को कर रहा है। तो क्या आपको आपके डिसीजंस पे रिग्रेट हुआ है? लगता है आपको अच्छे से समझ नहीं आया। मैंने उसे जब आपके एज का था ना, तब से प्यार कर रहा हूँ और अब तक उसी से प्यार करता आ रहा हूँ। मुझे कभी रिग्रेटफुल महसूस नहीं हुआ, बल्कि मैं उसके लिए हर मुमकिन कोशिश करने को तैयार हूँ और जब मैं हर हाल में हमेशा उसके साइड ही रहना चाहता हूँ और अब हूँ भी। तो इसका मतलब है कि आप उसी लड़की के साथ हैं जिससे आप पास से प्यार करते आ रहे हैं। बस बहुत हुआ, अब मैं और नहीं सुन सकती। टयंग वहाँ से जाने ही वाली थी कि वो जंगकुक का नेक्स्ट वर्ड सुन के रुक जाती है। हाँ, क्योंकि वो लड़की अब मेरी वाइफ है और वो मेरे कंपनी की डिजाइन डायरेक्टर भी, मिसेस टयंग जियोन जंगकुक। कहाँ है मेरी वाइफ? क्या मिस्टर शादीशुदा और वो भी मिस्टर जियोन से? सबकी आंखें जंगकुक और टयंग पे टिक जाती है। मैं प्राउडली कहना चाहता हूँ, मिस किम टयंग यानी मेरी वाइफ ही मेरा पहला प्यार और आखिरी प्यार भी है और मैं उसे अपनी जिंदगी के हर एक दिन और हर पल में अपने साथ चाहता हूँ। हॉल और क्लैप से गूंजने लगता है। लोग एक दूसरे को पुश करते हुए विस्पर कर रहे होते हैं। ये क्या कह दिया इसने? ये पागल है क्या? सबके सामने इस तरह? और जंगकुक मुझसे प्यार करता है, वो भी कॉलेज टाइम से। टयंग का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो रही थी। वेट, मतलब टयंग और जंगकुक मैरिड है? भाई वाह, ये तो प्लॉट ट्विस्ट निकला। हम तो समझते थे वो बस राइवल से, इनके बीच दुश्मनी के बजाय कुछ और नहीं हो सकता था, पर यहाँ तो
राइवल्स टू लवर्स और डायरेक्ट हस्बैंड वाइफ। डैम, कॉलेज का बेस्ट सीक्रेट निकला यार ये तो। क्या जंकुक और टैयंग शादी? पर कब, कैसे? मुझे मुझे बताया क्यों नहीं? अरे सब क्लैप करो, जंकुक ने तो सबके सामने माइक ड्रॉप मोमेंट कर दिया। हॉल में सब चीयर करने लगते हैं, कुछ लोग टीज करते हुए मिसेस जियोन बोलने लगते हैं। टैयंग ऑकवर्डली वहीं पे खड़ी थी। वो ऐसा चाह रही थी कि जमीन फट जाए और वो उसमें घुस जाए। अनबिलीवेबल, मुझे तो लगता था मिस्टर सिंगल है और ये दोनों। जंकुक, तुमने मुझे सबके सामने एम्बैरेस करके रख दिया। तुम्हारे साथ आज का सीरियस हिसाब क्लियर करना पड़ेगा। चलो घर पे बताती हूँ तुम्हें। टैयंग, जंकुक, जिमिन, सुगा और बाकी के ओल्ड फ्रेंड्स सब एक साथ बैठ के लंच कर रहे होते हैं कि तभी चिसू अंदर आती है। तुम लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया? नहीं, तुम्हारा और सारा का वेट कर रहे थे। तुम अकेले आई, सारा नहीं आई। सारा कहाँ है? वो जल्दी ही आ जाएगी। वो अभी प्रिंसिपल सर से कुछ बातें करनी थी उसे, इसलिए। अच्छा छोड़ो से, यहाँ पे दो ऐसे लोग बैठे जिन्हें हम ओल्ड क्लासमेट को कुछ एक्सप्लेन करना है। टैयंग, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। जिमिन, मैं खुद ही श्योर नहीं थी और तुम्हें क्या बताती। मतलब मेरा शक सही था कि तुम दोनों के बीच कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन जंकुक, तुम मुझे तो बता ही सकते थे, इसमें छिपाने वाली क्या बात थी? सुगा जंकुक के बगल में ही बैठा हुआ था। वो सुगा को धीरे से बोलता है जिससे कोई सुन ना सके। बाद में बताऊंगा, अभी सही टाइम नहीं है, ये सब बातें बाद में करेंगे, ठीक है? और जंकुक, तुम्हें शर्म नहीं आई? मुझे बताया तक नहीं कि तुमने मेरी टैयंग को मिसेस जियोन बना लिया सीक्रेटली। सॉरी, तुमने क्या कहा? जंकुक, जिमिन, तुम भूल गए कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ? ओए, बॉस हो गए ऑफिस में, यहाँ पे तुम जंकुक हो, मेरी फ्रेंड के पति, तो जंकुक खिलूंगी, समझे? और ये बताओ, तुमने बताया क्यों नहीं? सॉरी, मैं ये पब्लिकली नहीं बताया था क्योंकि हमने ग्रैंड वेडिंग नहीं रखी थी, हमारी जल्दबाजी में शादी हुई थी। अच्छा, तो अब वेडिंग रिसेप्शन तो करोगे ना? तुमने अब पब्लिकली अनाउंस कर दिया अपना रिलेशनशिप। मैं वेडिंग रिसेप्शन तो कर सकता हूँ अगर टैयंग हाँ बोले तो हम सबको इनवाइट करेंगे। तो क्या अब लंच करें? हाँ। टैयंग, तुम्हें ये खाना चाहिए। जंकुक, तुम कब से इतने जेंटलमैन बन गए? मुझे तो हजम ही नहीं हो रहा है। ज्यादा दिमाग मत चला और अपना ध्यान खाने में लगाओ। टैयंग, तुम खाना स्टार्ट करो, मैं वॉशरूम से आता हूँ। ठीक है। जंकुक वॉशरूम से आ रहा होता है कि सारा उसके सामने आ जाती है। जंकुक, रुको, क्या है? तुमने वो सब जो स्टेज पे बोल रहे थे वो सब मेरी वजह से ही ना बोल रहे थे कि कहीं मैं, तुम्हें पता है तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो और ये सब तुम्हारी वजह से नहीं बोला, समझी? मैंने जो बोला वो सब मेरी ट्रू फीलिंग्स थी जो तुम कभी नहीं समझ पाओगी। जंकुक, तुम सच में इतने बदल गए हो? या वेट, ज्यादा दिमाग मत चलाओ। और मैंने सुना है कि आजकल तुम बहुत लोगों को अप्रोच कर रही थी ना? आज भी मैंने देखा बहुत लोग तुम्हारे पास आए थे, तो क्यों ना तुम उन लोगों को ट्राई करो, दूसरों को एक्सेप्ट करने का। एटलीस्ट तुम्हें अपना पूरा अटेंशन पास्ट पे फोकस नहीं करना पड़ेगा। जंकुक, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? भूल गए पहले सब हमें कहते थे कि हम दोनों एक गुड मैच हैं, पर मुझे तो नहीं लगता। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर तुम टैयंग को पसंद नहीं करते, मुझे पसंद करते, तो मेरी जिंदगी आज ऐसी नहीं होती। तुमने ही ना अपनी चॉइस की थी, तो अब तुम्हें किसी और को ब्लेम नहीं करना चाहिए खुद की जिंदगी की चॉइस के बारे में, समझी? जंकुक इतना कहते ही वहाँ से जाने लगता है और सारा उसे जाते हुए देख रही होती है। फिर वो भी वहाँ से जाने लगती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम छुप के हमारी बातें सुन रहे थे? सॉरी, बट दिस इज अ स्मोकिंग एरिया। ओह सॉरी। वैसे तुम कब पता चला कि वो लोग शादीशुदा हैं? ज्यादा दिन नहीं हुआ था, वो मैं उनसे सुपरमार्केट में मिली थी। वैसे आप क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही। मिस्टर पार्क उतना बोल के वहाँ से निकल जाते हैं। क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना? हाँ, कहना तो है। हे स्टॉप, जो बोलना है यहीं पे बोलो। तो जैसा मैंने बोला कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं हमेशा से सिर्फ तुम्हें ही पसंद किया है। हाँ,
व्हाट? क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारे लिए ये हार्ड क्या है एक्सेप्ट करना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? तुम्हें आखिर मेरे में क्या पसंद है? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पसंद है। तुम्हें ना कहती थी कि तुम स्मार्ट, ब्यूटीफुल, काइंड और फेरी जैसी दिखने वाली लड़की हो, तो भला मैं तुम्हें पसंद क्यों नहीं करूँगा? वो तो है, तुम लकी हो कि तुम्हें एक गॉडेस जैसी दिखने वाली वाइफ मिली है। चलो चलो बहुत हुआ, अब ज्यादा उड़ो मत। अच्छा, मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दोगे? हाँ पूछो। तुम मुझे कब से पसंद करने लगे? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम अपने डैड के साथ मेरे घर आई थी पार्टी में। उस दिन तुम्हें बहुत छोटी थी, तुम उस टाइम से मुझे पसंद करते आ रहे हो। और मुझे ये भी याद है कि मैं उसी टाइम तुमसे पहली बार मिली थी और हमारी लड़ाई हो गई थी। हाँ, लेकिन उस छोटी सी क्यूट सी बच्ची की मुस्कान से मुझे वहीं पे कैद कर लिया था। मुझे लगा कि ये लड़की मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनेगी। तो तुम इतने सालों से चुपचाप मुझे पसंद करते रहे? तुम मुझसे गधे की तरह लड़ते क्यों रहे आज तक? तुम अच्छे से भी तो बिहेव कर सकते थे मेरे साथ। कर सकता था, पर तुम मुझे पसंद नहीं करती थी। तुम तो मुझसे लड़ती रहती थी दिन भर। तो मैं क्या करता तुम्हारे आसपास रहने के लिए? तुम्हें छेड़ता था, तंग करता था, पर मुझे नहीं पता था कि जिससे मैं पसंद करूंगा इस तरह मिलेगी। पर लेकिन तुमसे मिलने के कारण ही इससे मुझे एक रोमांटिक याद दे दी। ये बंदा अचानक से अपना प्यार क्यों कन्फेस करने लगा? और करना ही था तो अच्छे से करना चाहिए था। तो इसमें तो और उसके बाद तुम बस मुझे इसलिए पसंद किया क्योंकि मैं क्यूट थी, बस इतना ही रीजन था। हाँ, पहले क्यूट, फिर ब्यूटीफुल, फिर डेंजरस भी, और अब तो ऑफिशियली मेरी मिसेस जियोन। क्या ये तुम्हारे कन्फेसिंग करने का एटीट्यूड है? उफ, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। चयन टर्न करती है जाने के लिए। जब मैं यंग था, एरोगेंट भी था, और जब मुझे नहीं पता था कि प्यार क्या होता है, पर जब भी मैं किसी स्वीट चीज के बारे में सोचता था ना, तो मैं तुम्हारे बारे में सोचता था। ये लव की पहली समझ है। फिर मैंने सुना था कि तुम्हें किसी पे क्रश है, तो मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। और जब मैं तुम्हें रोते हुए देखता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था, और ये 100 गुना ज्यादा वॉर से, जेलसी से। फिर मुझे पता चला कि प्यार में गार्डियनशिप होती है। तो पहली बार मुझे किसी से प्यार हुआ, वो तुम हो। और मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम अब सेटिस्फाइड हो मिसेस जियोन? जॉन जंगकुक के कन्फेशन से? चयंग कुछ नहीं बोल रही थी, बस हंसे जा रही थी। जंगकुक के ऐसे कन्फेशन पे उसे हंसी आ रही थी। तुम हंस रही हो? मैं अपने प्यार का कन्फेशन किया अभी, और तुम हंस रही हो? अगर हंसना ही है तो खुल के हंसो, ऐसे मुंह छिपा के क्यों हंस रही हो? जंगकुक चयंग को अपनी ओर टर्न करता है। बहुत हंसी आ रही है। कौन हंस रहा है? मैं तो नहीं हंस रही। अच्छा छोड़ो, अब तुम भी कुछ बोलो। तुम क्या सुनना चाहते हो? मैंने तुम्हें इतना कुछ कहा है, क्या तुम्हारे मन में कोई फीलिंग्स नहीं है? तुम भी कुछ बोलो। मैं क्या बोलूं? मतलब क्या है क्या बोलूं? तुम्हारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? मानता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत परेशान करता था, तुमसे हमेशा लड़ते रहता था, छेड़ते रहता था, तो शायद तुम एक्सेप्ट कर। चुप, बिल्कुल चुप। कितना बोलते हो तुम? किसने कहा कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही? अगर नहीं करती इस रिलेशन को मैं एक्सेप्ट, तो मैं उस दिन डैड के सामने ये नहीं बोलती कि मैं इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ, समझे? इसका मतलब तुम भी मुझे लाइक करती हो? लाइक करती हूँ तो एक किस बनता है ना? नहीं जियोन जंगकुक, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे पीछे पड़ना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाता है? तुमने ना नॉर्मल लव प्रोसेस को भी स्किप कर दिया है, तो ये सही नहीं है मिसेस जियोन। तुम्हारा पीछा करना आसान नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा ओपिनियन है, और यही तो तुम्हारा काम भी है करना। मेरे पर्सपेक्टिव से तुम मुझे हर दिन सिर्फ परेशान ही करते हो। सो व्हाट? तो ठीक है, तो अब से तुम मेरे पति नहीं हो, तुम तो बस एक बैकअप बॉयफ्रेंड हो। तुम्हें पूरे दिल से मेरा पीछा करना चाहिए था, हर चीज के लिए। जब मैं तुम्हें अपना पति कंसिडर करूंगी, फिर मुझे प्रपोज करना, और उसके बाद एक ग्रैंड वेडिंग ऑर्गेनाइज करना, समझे? ये नॉर्मल वे है किसी को प्रपोज करने का, ठीक है? सो बस यही। और हाँ, आज से तुम गेस्ट रूम में सोओगे,
टेंग इतना कहती वहाँ से चली जाती है। अरे नहीं सुनो बीवी जी, ऐसा जुल्म मत करो। सब अभी मीटिंग्स रूम में मीटिंग्स कर रहे थे। वहाँ पे मिस्टर पार्क भी आए हुए थे। जंगकुक टेयंग के बगल में बैठी हुई होती है, जिसे देखकर मिस्टर पार्क को गुस्सा और हर्ट दोनों हो रहा था। कुछ देर तक मीटिंग्स चलती है। मीटिंग्स खत्म होने के बाद जंगकुक मिस्टर पार्क को बाहर तक छोड़ने आता है, एज उसे कुछ बात भी करनी होती है मिस्टर पार्क से। दोनों अभी रेस्टोरेंट में होते हैं, ड्रिंक्स कर रहे थे। आज आप दिन दहाड़े क्यों ड्रिंक कर रहे हैं? क्योंकि मैं आपके लिए सोचता हूँ, और वैसे भी ये कॉफी वाला रिलेशनशिप तो नहीं है। वैसे वो सब तुमने जानबूझ के किया ना? मतलब क्या है जानबूझकर? वो मेरी वाइफ है, जब चाहे जहाँ चाहे उसे प्रपोज कर सकता हूँ। तो तुम दोनों ने कितने सालों से मैरिड हो? ग्रेजुएट होने के कुछ समय बाद इतनी जल्दी? किसी को बताया क्यों नहीं शादी के बारे में? क्या ये कोई कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज है? आप ना दूसरे लोगों को रिश्तों पर ऐसे अंटकल्ले नहीं लगा सकते। यू नो व्हाट मिस्टर जॉन, आप दिखावा करने में माहिर है। आप इसे इतने लंबे समय से छिपा रहे हैं, किसी को भनक तक नहीं लगने दी। मैं तो मिस किम को मिसेस जियोन, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, वो मेरी वाइफ है। सो अच्छा होगा कि आप उन्हें मिसेस जियोन कह के पुकारें। और जो भी आप फीलिंग्स दिमाग में है ना मेरी वाइफ के लिए, उसे डस्टबिन में डाल दीजिए। यही अच्छा होगा आपके लिए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। सो गुड बाय। टेंग अपने कैबिन में होती है, तभी वहाँ पे जंगकुक आ जाता है। टेंग चलो हमें कहीं जाना है। हाँ कहीं जाना है? कहाँ जाना है? ग्रैंडपा और ग्रैंडमा ने हमें बुलाया है, वो मिलना चाहती है हम लोगों से। सच्ची? मैं उन्हें बहुत मिस किया। तो चलो चलो। ग्रैंडमा, ग्रैंडपा, अरे मेरा बच्चा आ गया। हाँ मैंने आपको बहुत मिस किया। और मैंने भी अपने बच्चे को बहुत मिस किया। ग्रैंडमा आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ग्रैनी आप मुझे भूल गई क्या? अरे मेरा राजा बेटा, मैं अपने जंकुआ को कैसे भूल सकती हूँ? ग्रैनी मेरा नाम जंकुक है, जंकुआ नहीं। जंकुआ, बहुत हंसी आ रही है ना? अभी बताता हूँ तुम्हें। ग्रैंडमा देखो ये मुझे धमकी दे रहा है। अरे अरे तुम लोग लड़ो मत, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। मैंने रूम रेडी करवा दिया है। ठीक है ग्रैनी। मैं तो बहुत थक गई हूँ। ये कितना कंफर्टेबल है। वो तो है। ओ हेलो उठो। क्यों, क्या हुआ? तुम यहाँ नहीं लेट सकते, हटो यहाँ से। हैं? क्यों? क्या क्यों? भूल गए? जब तक तुम हमारी ऑफिशियल शादी नहीं होती तुम मेरे साथ नहीं सो सकते। तो हटो यहाँ से। बीवी जी ऐसा मत करो। घर पे तो ठीक है, पर हम तो अभी ग्रैनी के घर पे हैं। यहाँ तो ऐसे मत करो। नहीं नहीं नहीं, प्लीज बीवी जी मान जा। नो मैं ऐसे नहीं मानूंगी। तो कैसे मानेंगी मेरी प्यारी वाइफी? तुम सोचो। क्या मैं मसाज दूं? वो ठीक है, तब मैं सोचूंगी। तो मैम 1 घंटे का सिर्फ 2000 रुपये लूँगा। चीप है। रुको अभी ऑनलाइन पेमेंट करती हूँ। पर मैम हम ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते। मतलब क्या? मैम अगर आप ऑनलाइन पेमेंट के बजाय कुछ और देंगी तो मुझे और आपको भी अच्छा लगेगा। तुम कुछ ज़्यादा ही आगे नहीं बढ़ रहे हो? नहीं अभी मैंने आगे बढ़ा ही था। अच्छा जब तुम बच्चे थे तो तुम यहाँ क्या करते थे? मैं जब छोटा था तो मैं बाहर जाकर खेलना चाहता था, और जब मैं बड़ा हुआ तो मैं अंदर जाके खेलना चाहूँगा। थक गंदा आदमी। यार तुम तो बहुत कंजूस हो। अच्छा शादी के 6 महीने होने वाले हैं, क्या मैं कंजूस हूँ? ऐसा लगता है कि तुमने मुझे ठीक से नहीं देखा। देखता कैसे? तुमने मेरे साथ अन्याय जो किया, इतने महीनों से हम अजनबी की तरह नहीं रह रहे थे। तो अब हमें अपनी गलतियों से ही सीखना चाहिए। लगता है टीचर मिस्टर जॉन फिर से ऑनलाइन आए हैं। तो इस बार तक मुझे क्या सिखाओगे? प्रोफेसर ने कहा था कि कोई भी मॉडल बनाते समय आपको साइज मेजर करना चाहिए, आवश्यक होती है, तभी एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार होता है। तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी नहीं तो क्या तुमने अपने पेटमेट का साइज मेजर किया? साइज ना, अभी मेजर करने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा।
तुमने अपनी बकवास करने की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। जंगुक जंगुक नहीं, जंगुक अंकल बाहर आओ ना, खेलना है। अंकल अंकल दरवाजा खोलो। जाओ जाकर देखो दरवाजे पे कौन है, जल्दी जाओ। मैं इस हाल में दरवाजा कैसे खोल सकता हूँ? ये लो अपना कोट और जाओ यहाँ से। तुम थोड़ी देर बैठो, मैं इसे वापस भेज के वापस आ जाऊंगा भी। बेटा अभी तुम्हारी आंट रेस्ट करने जा रही है, आप थोड़ी देर बाद आना। ये आप क्या कह रहे हो जंकुक अंकल? अंकल ने कहा आपकी आंटी रेस्ट कर रही है ना, थोड़ी देर बाद आना। ठीक है। मम्मा मैं बाहर जा रहा हूँ, अंकल ने कहा है अभी आंटी सोना चाहती हैं, तो डोर अभी नहीं खोल सकता। हे भगवान, ये इतना जोर से बोलेगा तो पूरा मोहल्ला जान जाएगा। सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। चल निकलो यहाँ से। तुम लोग आ गए, खाने का समय हो गया है, बैठो दोनों। तुम्हारा नेफ्यू कहाँ गया? अरे वो मेरा नेफ्यू नहीं है, वो तो बगल में रहने वाली आंटी का बेटा है। वो पहले मैं आता था तो खेलता था उसके साथ, तो बस वही आया होगा और कुछ नहीं। ओ अच्छा, सब कैसा चल रहा है? सब ठीक ठाक? हाँ ग्रैंडपा, सब बढ़िया चल रहा है। और बिजनेस कैसा चल रहा है? वो भी बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी भी हम लोग एक बड़ा डील क्रैक किए। चलो अच्छा लगा सुन के, मेरा बिजनेस अब अच्छे हाथों में। वैसे टैयंग और जंकुक, तुम दोनों की शादी के इतने महीने हो गए, तो कभी सोचा है कि अपनी वेडिंग कब रिवील करोगे? जंकुक के पेरेंट्स कुछ ही दिनों में वापस आ रहे हैं जर्मनी से। वो तुम दोनों को रियल वेडिंग देखना चाहते हैं, और हमें भी लगता है कि तुम लोगों को अब ऐसे छुप छुप के नहीं रहना चाहिए। कुछ तो सोचो आगे क्या करना है। ठीक है ग्रैंडमा, हम इस टॉपिक पर अब ज़रूर सोचेंगे। हाँ ग्रैनी, अच्छा ठीक है, चलो खाना खाएं। टैयंग बालकनी में होती है, तभी वहाँ पे जंकुक आ जाता है और टैयंग को बैक हक कर लेता है। छोड़ो मुझे, किसने कहा तुम्हें मुझे ऐसे हक करने के लिए? भला मैं अपनी वाइफ को हक करने के लिए किसी से क्यों पूछूंगा? कोई क्यों कहेगा? मेरी वाइफ है, जब मन तब हक करूं, किस करूं, या चुप, बिल्कुल चुप। अगर मुझे हक करना ना, तो पहले ग्रैंडमा के सवालों का जवाब दो, तभी मेरे आसपास आना, समझे? जंकुक को कोई मैसेज आता है, और जब वो मैसेज चेक करता है वो सारा का होता है। टैयंग भी मैसेज देख लेती है। जंकुक, मुझे एक जरूरी काम है, तुम प्लीज क्या मुझसे मिल सकते हो? लो फिर से ये चुड़ैल बुला रही है तुम्हें, है ना? जाते क्यों नहीं, यहाँ क्यों हो? जाओ जाके मिलो। अरे इतना क्यों गुस्सा हो रही हो? मैंने ये थोड़ी ना कहा कि मैं जाऊंगा। क्यों? मैंने रोका नहीं है तुम्हें? अरे मेरा सारा से कुछ लेना देना नहीं है। कुछ नहीं है तो उसका मैसेज क्यों आता है तुम्हें? क्यों उसे ब्लॉक नहीं करते? अच्छा ठीक है, मेरी जेलस वाइफ अभी करता हूँ। लो हो गया, तो मैं क्या करूँ, नाचूं? एक मिनट, तुमने कहा था तुम मुझसे बचपन से प्यार करते हो, तो तुम्हारे पास उसका अभी तक नंबर क्यों है? और वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना कॉलेज के टाइम? अरे वो एक्चुअली मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। मेरे लिए? क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहता था कि तुम मुझे लाइक करती हो या नहीं, इसलिए मैंने उसे बोला था कि तुम्हारे सामने मेरी फेक गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करे, पर तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इसलिए मैंने उसे नेक्स्ट डे बोला कि ये एक्टिंग बंद कर दो, अब कोई ज़रूरत नहीं है। पर वो समझी नहीं और सबको बताती रही कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, और ऐसे ही र्यूमर्स फैल गई। बस ये सब तुमने मेरा रिएक्शन देखने के लिए किया था? हाँ, तुम ना एक नंबर के फट्टू हो। ऐसे तो तुम बड़ा बैड बॉय बन के घूमते थे कॉलेज में, सीधा मुझसे आके नहीं पूछ सकते थे? क्या पता मैं हाँ कर देती उस टाइम। अगर मैं तुम्हें वहाँ प्रपोज करता तो तुम हाँ कर देती? सोचती कि मैं उस गधे को मौका दूं या नहीं मुझ जैसी ब्यूटी को डेट करने का। क्या कहा? मुझे गधा? तुम्हें तो अभी बताता हूँ। चंको क्या कर रही हो? हटो मेरे ऊपर से। सॉरी, पर अब ये नहीं हो सकता, तुम्हें कोऑपरेट करना पड़ेगा। मिस्टर जियोन, आपको पता है मैं ना आपको सच में पसंद नहीं करती, तो क्या तुम सच में मुझे जाने नहीं दोगे? तो मैं जाने दूं? अगर तुम्हें जाने दिया तो मेरे साथ खेलेगा कौन ये गेम? अब ये तुम नहीं तय कर सकती, अब मैं डिसाइड करूंगा, समझी?
नहीं चाहती। अगर तुम अभी स्टार्ट हुए ना तो तुम आसानी से नहीं छोड़ने वाले मुझे। और वैसे भी अभी हम लोग ग्रैंडमा के घर पे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रुको। नो, तुम अब चुप रहोगे। नहीं, तेंग इससे आगे कुछ बोलती जंकुक के साथ किस करने लग जाता है। Did you look for me? I walked in. होश तू नशा, ऐसी मोह की दशा, मेरा चैन। ग्रैंडमा, ग्रैंडपा, अब हम चलते हैं। जब हमारे पास समय होगा ना तो हम आपसे फिर मिलने आएंगे, ठीक है? अच्छे से जाना। बाय बाय। बाय ग्रैंडमा, बाय ग्रैंडपा, बाय बेटा, बाय मेरा जंकुआ। ग्रैनी आप तो मत बोलो। अच्छा, नहीं बोलती। ठीक है, बाय। ये बच्चे कितने जल्दी बड़े हो गए ना। हाँ, सही कहा। तेयंग और जंकुक दोनों कार में बैठे होते। तेयंग इमोशनल हो गई थी। क्या हुआ? उदास क्यों हो? हम फिर आएंगे मिलने। तुम्हें पता है तुम बहुत लकी हो, तुम्हें ऐसी फैमिली मिली जहाँ सब तुमसे बहुत प्यार करते और कितने प्यारे भी हैं। ऐसी बात नहीं है, भले ही तुम्हारे डैड थोड़े स्ट्रिक्ट है पर वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो हमेशा तुम्हारा भला ही चाहते हैं। कम ऑन, वो हमेशा सोचते थे कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकती हूँ। वो हमेशा मुझसे कहते थे कि ये नहीं करो, वो नहीं करो। और जब मैं बड़ी हुई, तुम्हें पता है जब हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी ना, उस रात को तुम्हारे डैड ने मुझे बुलाकर बहुत कुछ बोला था। उन्होंने कहा था कि वो नहीं जानते थे कि वो तुमसे कैसे घुले मिले और कुछ ऐसा कह देते थे जिसे तुम उदास हो जाती थी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा अच्छे से बिहेव करूं, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूं। क्या वो कभी किसी के सामने झुकते नहीं थे, पर उन्होंने तुमसे ऐसा कुछ कहा? हाँ, उन्होंने जो भी कहा है करा है वो सब तुम्हारे भलाई के लिए था। और मैं कोई एक्सक्यूज नहीं बता रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा, वो सब छोड़ो, तुम्हें आज मैं एक अच्छी जगह लेके चलूंगा। कहाँ? वो तो सरप्राइज है। जंकुक, कहाँ ले जा रहे हो? अरे बस चलो तो। यहाँ बैठो, आंखें खोलो। तेयंग आंखें खोलती है और देखती है कि जंकुक उसके सामने होता है, एक फ्लावर बुके लेके उसके पास आ रहा होता है। किम तेयंग, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने ही पहले अपने दिल की बात बता दी है तुम्हें। तो क्या तुम फिर से मिसेस जियोन बनोगी? क्या तुम मुझे एक चांस दोगी? क्या तुम ये जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहोगी? पूरी दुनिया के सामने मिसेस जियोन कहलाना चाहोगी? हाँ, मैं फिर से मिसेस जियोन बनूंगी। मैं तुम्हें एक चांस दूंगी। मैं सिर्फ ये जिंदगी नहीं, हर जन्म बस तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। पूरी दुनिया के सामने मिसेस जियोन कहलाना चाहूंगी। जंकुक अपने नीज पे बैठकर रिंग निकालता है। किम तेयंग, मैं जियोन जंकुक पूरे होश में कहना चाहता हूँ, आई लव यू। आई लव यू किम तेयंग। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। मैं हमेशा से सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तेयंग अपना हाथ आगे बढ़ाती है। जंकुक खुश हो जाता है और रिंग पहना देता है। आई लव यू जियोन जंकुक, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। इतना बोल के जंकुक को जोर से हक कर लेती है। बस करो, मुझे चक्कर आ जाएगा। अगर तुमने मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तो तुम रिग्रेट नहीं होगा ना? जियोन जंकुक, मुझे लाइफ में कभी रिग्रेट नहीं होगा। इतना कहते ही दोनों किस करने लगते हैं। दोनों अभी अपने बेडरूम में होते हैं। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? यही देख रहा हूँ कि मेरी वाइफ कितनी सुंदर है। वैसे जंकुक, हम शादी कब कर रहे हैं? वैसे किस टाइप की वेडिंग चाहती हो? फेरी टेल वेडिंग, प्रिंस आए और अपने प्रिंसेस को ले जाए शादी करके। कैसा है मिस्टर जियोन जंकुक? ठीक है,
तुम सब चीज के लिए हाँ क्यों कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या कहा? कह रही थी कि तुम बहुत लकी हो जो तुमने मुझसे शादी की। सही कहा, मैं भी यही सोचता था। जंकुक, थैंक यू मुझे इतना प्यार करने के लिए। मुझे पता था ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जरूर वर्क करेगा। चलो बेटा, जंकुक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जंकुक, तुम एक अच्छे लड़के हो। मैं टेयन पे भरोसा करता हूँ, पर मैं तुम पे ज्यादा भरोसा करता हूँ। तुम मेरी बेटी को हमेशा अच्छे से ख्याल रखोगे। आप चिंता मत करो डैड, मैं आपकी बेटी को मेरी क्वीन बना के रखूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये लो अपनी अमानत संभालो। इतना कह के वो वहाँ से जाने लगते हैं कि डैड। टेयन जाके अपने डैड को हक करके रोने लग जाती है। टेयन बेटा, रोते नहीं, तुम हमेशा स्ट्रांग रहने वाली लड़की हो ना, ऐसे रोती नहीं। ऐसे ही दोनों की शादी हो जाती है। सब शादी में आए हुए थे, कॉलेज के सारे दोस्त भी थे, ऑफिस के भी थे, मिस्टर पार्क और सारा भी आए हुए थे। दोनों खुश थे क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जंकुक टेयन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। चलो साथ में फोटो लेते हैं, बोलो चीयर्स। तो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज लव मैरिज में बदल जाता है। दोनों आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताते हैं। तो आर्मीज, कैसी लगी ये स्टोरीज? अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूल जाना और कमेंट में बताना कि आपको नेक्स्ट स्टोरी किस पे चाहिए। ठीक है।